हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम आज राजस्थान के आधुनिक इतिहास में प्रीवियस हमने पढ़ा था सहायक संधियाँ, वह 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम उसी सीरीज को आगे चलते हुए 1857 की क्रांति का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, क्रांति का अंत कहाँ से हुआ, रियासतें वे उनके पॉलिटिकल एजेंट वे शासकों के बारे में देखा था। और ये भी देखा था राजस्थान में कितनी 6 सैनिक छावनियाँ थी। क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से नीमच एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान के बाहर थी और यहाँ की देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स करते था। और ब्यावर व खेरवाड़ा क्रांति ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो मैंने 6 सैनिक छावनियों का वे और जहाँ विद्रोह हुए उनका हम डिटेल से आज देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले नसीराबाद छावनी। तो फ्रेंड, नसीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था और यहाँ का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था। क्रांति का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया था और विद्रोह 15वीं बटालियन व 30वीं बटालियन ने किया था। तो फ्रेंड, जब विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, वहाँ मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, उसकी क्रांति की सूचना एजीजी को आबू में 19 मई 1857 को मिली थी। और लॉरेंस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अजमेर की सुरक्षा थी, क्योंकि फ्रेंड अजमेर में अंग्रेजों का गोला बारूद व धन सब वहीं था। और वहाँ फ्रेंड्स पहले 15वीं बटालियन जो कार्य कर रही थी, और जो 15वीं बटालियन कार्य कर रही थी वो फ्रेंड मेरठ से आई थी। तो इसलिए अंग्रेजों को लगा कहीं विद्रोह कहीं अपने साथ ये क्रांति का बीज लेकर तो नहीं आ गए, इसलिए इन्होंने 15वीं बंगाल सेना को अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफ़र कर दिया था। और फ्रेंड, अजमेर में ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुलाई, क्योंकि मेर रेजिमेंट विश्वसनीय थी, क्योंकि इन पर गाय व सुअर की चर्बी की अफवाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और फ्रेंड, यहाँ न्यूबरी व स्पोर्टिस नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके इन्होंने अजमेर के बजाय दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। फ्रेंड, नेक्स्ट है नीमच। नीमच में फ्रेंड 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। यहाँ का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह ने किया था। तो फ्रेंड, यहाँ का एक अधिकारी था एबोट। तो फ्रेंड, एबोट सैनिकों की परेड लेकर वफादार रहने की शपथ दिला रहा था। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था, हम आपके प्रति वफादार क्यों रहें, क्या आप हमारे प्रति वफादार थे? तो इसमें मोहम्मद अली बेग का इशारा अवध की तरफ था। तो फ्रेंड, एक्चुअली ये मोहम्मद अली बेग अवध से था और उस समय अवध में इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया था, 1856 में प्रशासनिक व्यवस्था की आड़ की हड़प लेकर अवध को हड़प लिया था फ्रेंड। और इसलिए फिर मोहम्मद अली बेग ने इस एबोट को गोली मार दी थी। और फिर नीमच एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में थी। यहाँ की देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स करता था। और यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार डूंगला, चित्तौड़गढ़ में है फ्रेंड डूंगला गांव में रूगाराम के घर पर शरण ली थी। बाद में स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में शरण दी थी। और फ्रेंड, सावर्स व कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने 6 जून को वापस नीमच पर अपने अधिकार में ले लिया था। और फिर नीमच सैनिकों में यह अफवाह फैली थी कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में हड्डियों का चूरा मिला है। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ के जो सेनापति थे अर्जुन सिंह, उन्होंने इस आटे की रोटी को खाकर सैनिकों को संतुष्ट किया था। और फिर नीमच में क्रांति में सर्वाधिक अवध सैनिक ही थे। तो फ्रेंड्स, देवली टोंक। फ्रेंड, देवली टोंक का विद्रोह 4 या 5 जून 1857 को हुआ था। यहाँ का नवाब वजीरुद्दौला था जो अंग्रेजों का समर्थक था। वह नेतृत्व यहाँ क्रांति का नेतृत्व यहाँ मीर आलम खान ने किया था जो वजीरुद्दौला का मामा था। यहाँ कोटा कैंटोनमेंट के सैनिक थे। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत फ्रेंड देवली टोंक है। राजस्थान की एकमात्र रियासत मुस्लिम रियासत टोंक रियासत है फ्रेंड। एरिनपुरा छावनी। फ्रेंड, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था। और यहाँ क्रांति का नेतृत्व शिवनाथ सिंह, शीतल प्रसाद व मोती खां ने किया था। एरिनपुरा छावनी में फ्रेंड्स जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिक थे। वे शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड, शिवनाथ सिंह ने दिया था और ये एरिनपुरा छावनी से रिलेटेड है। और फ्रेंड, यहाँ
के जो 90 सैनिक थे वो ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। एरिनपुरा में 90 सैनिक थे जो ट्रेनिंग के लिए आबू गए थे। वहाँ लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। और फ्रेंड जो एरिनपुरा के सैनिक थे वे दिल्ली जाते समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आहुआ आ गए थे, और यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्होंने सहयोग दिया था, और ये खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात हुई थी एरिनपुरा वालों की। तो फ्रेंड्स है नया आहुआ ठिकाने का विद्रोह। तो ये फ्रेंड्स मारवाड़ रियासत में आता था, वर्तमान ये पाली में है। यहाँ का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते हुए आहुआ आए थे, वह खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात हुई थी। तो फ्रेंड आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत के 2 युद्ध याद रखने हैं, पिथौरा व चेलावास का युद्ध। दोनों ही युद्धों में कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहा था। पहला युद्ध है फ्रेंड पिथौरा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। दूसरा है फ्रेंड चेलावास या काले गोरे का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। तो फ्रेंड जो पिथौरा का युद्ध है वह कुशाल सिंह व तख्त सिंह के सेनापति ओनाट सिंह के मध्य हुआ था। इसमें ओनाट सिंह मारा गया, वह कुशाल सिंह विजयी रहा था। और दूसरा फ्रेंड युद्ध है चेलावास का युद्ध या काले गोरे का युद्ध। तो फ्रेंड चेलावास के युद्ध को ही काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। इसमें फ्रेंड कुशाल सिंह व एजीजी लॉरेंस के मध्य व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के साथ ये युद्ध हुआ था। इसमें फ्रेंड मेक मोशन की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर लटका दी थी। यह देखकर पैट्रिक लॉरेंस भाग गए और विद्रोह का दमन करने तो अंग्रेजों ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में 24 जनवरी 1858 को सेना भेजी थी। क्योंकि जब बड़ा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था मैक मोशन, इसलिए गवर्नर जनरल कैनिंग ने ब्रिगेडियर होम्स व डीसा के नेतृत्व में पालनपुर में बड़ी सेना भेजी। कुशाल सिंह के पास उस टाइम फ्रेंड 700 सैनिक थे और क्रांतिकारियों ने सैनिकों को नालौर के रास्ते से दिल्ली भेज दिया था। कुशाल सिंह ने कार्यभार पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोठारे के जोधपुर सिंह के यहाँ रुके थे। वे बाद में सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली थी। और होम्स और डीसा ने आहुआ को बुरी तरह से लूटा था फ्रेंड, और सुगाली माता की मूर्ति भी लेके गए थे। फ्रेंड सुगाली माता की मूर्ति भी लेके गए थे साथ में। फ्रेंड सुगाली माता फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुगाली माता ये 1857 की क्रांति की कुल देवी या कुशाल सिंह की कुल देवी या कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी होती है, और इसे 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। तो फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कौन है, तो सुगाली माता। और 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण किया। वे जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। वे कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। फ्रेंड भरतपुर का विद्रोह। तो यहाँ का राजा जसवंत सिंह जो कि नाबालिग था, तो यहाँ का शासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन की देखरेख में होता था। वह गुजरांव व मेवो ने विद्रोह किया था। फ्रेंड अगला इंपॉर्टेंट है कोटा का जन विद्रोह। तो फ्रेंड कोटा छावनी नहीं थी, यहाँ केवल जनता द्वारा किया गया विद्रोह था। तो यहाँ क्रांति का नेतृत्व जयदयाल भटनागर ने किया जो कामा भरतपुर से थे। वे मेहराब खां जो कि करौली से थे। या फ्रेंड 6 माह तक जनता का शासन था, या यह कह सकते हैं 6 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर रखा था। यहाँ फ्रेंड बर्टन, उसके 2 पुत्र और एक डॉक्टर सेडलर कोटम की हत्या कर दी थी। वह बर्टन को सिर को काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया। तो फ्रेंड्स आहुआ में मेक मोशन को गर्दन काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया था, और कोटा में बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा में घुमाया गया था। राम सिंह ने एजीजी लॉरेंस से सहायता की मांग की। लॉरेंस ने रॉबर्ट को सेना सहित भेजा। उसने कोटा पर अधिकार कर लिया। और फ्रेंड्स कोटा के विद्रोह दबाने में करौली के मदलमाल ने अंग्रेजों की काफ़ी सहायता की थी, और राम सिंह पर बर्टन को मारने का आरोप भी लगाकर केस चलाया, जिसमें बिना सबूत तो नहीं होने के कारण वह बरी हो गया था। तथा इसकी 17 तोपों की सलामी थी राम सिंह की, वह 13 तोपों की कर दी। फिर मदन पाल की सलामी 13 तोपों के स्थान पर 17 तोपें की कर दी गई थी। फ्रेंड अगला है धौलपुर में विद्रोह। फ्रेंड धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहाँ का नेतृत्व देवा गुजर, रामचंद्र व हीरालाल ने किया था। और धौलपुर नरेश भगवंत सिंह की प्रार्थना पर पटेला नरेश की सिख सेना ने धौलपुर को क्रांतिकारियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। फ्रेंड और फ्रेंड अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के शासक सरदार सिंह राजस्थान के बाहर क्रांतिकारियों के दमन हेतु गए थे। फ्रेंड्स ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीकानेर का शासक सरदार सिंह जी थे। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए 5,000 सेना लेकर राज्य से बाहर हांसी हिसार तक गए और अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी तहसील के 41 परगने भी उपहार में दिए थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने 1857 की क्रांति पढ़ी। नेक्स्ट इसके वीडियो में 1857 की क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।